Welcome back, guys. Okay, this is our second session of number system solving previous year question from past near about 10 to 15 years. Okay, तो आप देख सकते हो कि वी हैव स्टार्टेड विद द सेशन। तो एक सेशन तो हो गया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। ओके, तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट 17 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन। सो how many five digits prime number can be obtained using all digit 1 2 3 4 5 without repetition of digit? ओके, इसमें ना दो तीन कंसेप्ट है। इसमें एक है कंसेप्ट, कौन सी कंसेप्ट है? डिविजिबिलिटी टेस्ट की कंसेप्ट है। डिविजिबिलिटी टेस्ट की कंसेप्ट है एंड सेकंड प्राइम नंबर की। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर जिसके फैक्टर नॉट मोर देन 2 होता है, दैट इज एक तो खुद नंबर एंड देन अनदर वन इज 1। जैसे कि हमारे पास कौन से प्राइम नंबर है? 2 3 5। ओके, देन इसके बाद 7 11 13 17, दीज आर माई प्राइम नंबर्स। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसे देखना है कि ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 कि ऐसे कितने प्राइम नंबर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ 2 3 4 5 1, क्या ये प्राइम नंबर है? ये तो इसके लिए सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या? प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके दो फैक्टर्स है। एक फैक्टर है कि जो नंबर खुद से डिवाइडेड होगा, द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। ओके, जैसे 2 से खुद से डिवाइडेड है 3। एंड सेकंड इज इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1, इट शुड बी डिविजिबल बाय 1। तो सेकंड क्या है? इट शुड बी डिविजिबल बाय 1, मतलब वो किसी और टेबल में नहीं आएगा। बट अगर आप ये नंबर देखोगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स, अगर आप सबकी टोटल करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितनी हो जाएगी? दिस विल बिकम 3 एंड 3 6 और 4 10, दैट इज 15। 15 एंड 15 जो है 15 इज डिविजिबल बाई 3। ओके, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है? 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलती है द सम ऑफ ऑल द नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो 15 3 से डिविजिबल है। अगर ये जो पूरा नंबर आप कैसे भी घुमाओ तो 3 से डिविजिबल होगा ही। उसके वजह से क्या होगा? यहाँ पे मुझे आंसर आएगा 0, कि ऐसा एक भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा जो कि इस नंबर से बन सकता है। हाँ, बट व्हाट इफ उन्होंने कुछ ऐसा एक नंबर डाल देते और इसमें डाल देते 6। ठीक है, प्लस 6 कर लेते तो डेट विल बी 21, तो 21 हो जाता। देन या फिर उसके बाद और 7 कर लेते। ठीक है, तो ये हो जाता 28। तो 28 है तो 28 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होता। चलो, ये आगे की बात है बेसिकली, बट आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है इसकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following will have minimum changes if the value is added to the both numerator and denominator of the fractions? Okay, यहाँ पे fractions मैंने लिखी नहीं है, तो fractions है 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ठीक है, ये चार फ्रैक्शंस है। अगर उसमें मैं 5 ऐड कर देता डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में, तो मिनिमम चेंजेस किस में होने वाले? तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होने वाला, पहले बता दूँ। ठीक है, तो इसमें ना हमें केसेस लेने पड़ेंगे अलग अलग। केस 1, अब केस 1 में क्या होगा? ठीक है, केस 1 में क्या होगा? सबसे पहले हम 2/3 का डिफरेंस देखते हैं। 2/3 के डिफरेंस है 0.67। ओके, अब इसमें अगर मैं 5 ऐड करूंगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा? 7/8। तो 7/8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7/8 का डिफरेंस है 0.875। तो चेंज कितना हो गया? चेंज इज 0.875 माइनस 0.67, दैट इज 0.208। ये हो गया केस 1। देन केस 2। ठीक है, अब केस 2 में भी सेम यही होगा, 3/4। ठीक है, इसका डिफरेंस है 0.75, और उसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूँ 8/9, तो इसका 0.89 आ जाता है। एंड इसका डिफरेंस कितना हो जाता है? 0.8 माइनस 0.75, दैट इज 0.14। देन केस 3 आ जाएगा 4/5, 4/5 दैट इज 0.8। एंड इसका ऐड करके जाऊंगा तो 9/10, दैट विल बिकम 0.9। तो 0.1 इज द डिफरेंस। एंड केस कितना हो जाएगा? केस 4। ठीक है, केस 4 में क्या आ जाएगा? 5/6, दैट इज 0.84। एंड उसमें ऐड कर दूंगा 10/11, दैट विल बिकम 0.9। ओके, और डिफरेंस विल बिकम 0.84 और 0.9 0.06। अब बताओ सबसे कम डिफरेंस किसका है? 0.06 का है। तो आंसर इज 5/6 वाला, तो यहाँ पे 5/6 होगा, तो वो मेरा आंसर है।
ओके, इजी था ये क्वेश्चन बट लेंदी था, कैलकुलेशन ज़्यादा थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। हाउ मेनी इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इट इज अ सम ऑफ द डिजिट इज 10। सम ऑफ द डिजिट क्या होता है, देखो एक तो होता है नंबर, एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, ठीक है। नंबर क्या होता है, अगर मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये क्या हो गए, ये मेरे नंबर्स है। अगर मैं इसको नंबर ऑफ डिजिट बोलूंगा कितनी, अब मुझे बताओ कि ये नंबर कितने हो गए मेरे, 15 नंबर से 15 तक। अगर मैं पूछूंगा व्हाट आर द नंबर ऑफ डिजिट इन दिस 15 नंबर, सो देर आर द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 11, 0 is also a digit, then 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21. So how many digits are there? There are 21 digits. Now they are saying to add the number of digits. For example, if I write 701, so what is the number of digits, sum of number of digits, that is 7 plus 0 plus 1, that will become 8. तो ऐसे कितने नंबर्स है जिसका मुझे सम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। अब इसमें देखते हैं, विल स्टार्ट विथ 700, तो 703 आ जाएगा, दैट इज 10। ओके, देन 703 के बाद 704 नहीं आएगा, 730 आ सकता है, ओके, दैट विल ऑल्सो बिकम 10। देन 721, ओके, तो 712, देन और कितना आ सकता है, 7 के बाद 8 देखते हैं, 802 820, ठीक है, 811, 3 आ गए ये। देन इसके बाद 901 910, कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 नंबर्स हो गए, सो 9 इज माई आंसर। क्लियर है, सिंपल है, ओके। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Half of the villages of certain villages have their own houses. Half of the villages of their certain villages have their own houses. 1/5 of the villages cultivated paddy. 1/5 of the villages cultivated paddy. मतलब 1/5 मतलब क्या, 1/5, तो 1/5 मतलब कितना हो जाता है, 20%। क्या करते हैं, पैडी कल्टिवेट करते हैं। देन 4/5 of the villagers are under the age of, sorry, 1/3 of the villagers are illiterate. 1/3 मतलब 0.66, सॉरी 0.33, दैट इज 33%। क्या करे, इलिटरेट, सॉरी लिटरेट बोला है ना, इलिटरेट नहीं, लिटरेट है। देन थर्ड स्टेटमेंट मैं यहां लिख देता हूं। थर्ड स्टेटमेंट है 4/5 ऑफ दी आर अंडर द एज ऑफ 20। 4/5 मतलब कितना हो जाता है, 4/5 मतलब दैट इज 80%। क्या है, अंडर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टनली करेक्ट। देखते, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेस आर लिटरेट। देखो हाउसेस कितने लोगों के पास है, हाफ ऑफ द लोगों के पास हाउसेस है, ठीक है। वो सारे के सारे लिटरेट है क्या, अगर 50% हाउसेस है और उसमें से 33% लिटरेट है, तो मैथ्स बन ही नहीं रहा ना, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं होगा। सम ऑफ द विलेजर्स ऑफ अंडर 25 आर लिटरेट। अब देखो लिटरेट कितने हैं, 80% है, ओके, और सॉरी लिटरेट कितने, 33% है, और यहाँ पे कितने हैं, जो अंडर 25 एज है 25% है, ठीक है, सॉरी 80% है, तो सम ऑफ द विलेज, तो सम ऑफ द तो आ सकता है, तो दिस कैन बी ट्रू। हाफ ऑफ द विलेजेस हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट। देखो ये अगेन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, हाफ ऑफ द विलेजर्स मतलब 50% विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी कितने, बस 20% ही कर रहे हैं ना, आर लिटरेट, और लिटरेट कितने, 33% है। मैथ्स ही नहीं बन रहा इसमें। नो विलेजर्स हैव देयर ओन हाउसेस, चलो ये तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि नो विलेजर्स ये एक्सट्रीम हो जाता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सम ऑफ द विलेजर्स इट इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट। देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको ना थोड़ा मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिस पे करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन जब प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट ये इसको देखो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू इजीली हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन एन ऑब्जेक्टिव देयर आर 90 क्वेश्चंस, 5 marks are allotted to every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. After attempting all 90 questions, a student got 387 marks. What are the number of incorrect responses? Mixture and allegation. क्या करते हैं, क्वेश्चंस कितने, 90 क्वेश्चंस। इफ आई अज्यूम
ऑल द क्वेश्चंस आर रॉन्ग, तो मेरे कितने क्वेश्चंस मेरे मार्क्स घटेंगे? तो 90 इंटू 2 करूंगा तो मेरे 180 मार्क्स घटेंगे। अब अज्यूम करते हैं ऑल द क्वेश्चंस आर राइट, तो मुझे टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? टोटल मार्क्स मिलेंगे 90 इंटू 5 दैट इज 450। ओके, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन की मेथड यूज करेंगे। 450 यहाँ पे लिखेंगे दैट आर राइट। ठीक है, सारे के सारे राइट आ गए, सारे के सारे रॉन्ग हो गए, तो 180 माइनस 180 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे एवरेज लिखते हैं, मतलब दोनों का एवरेज क्या है? 387 है, जो कि दिया हुआ है। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखूंगा 450 माइनस 387 मतलब कितने हो जाता है? 63। 387 देखो इसमें क्या होता है, 387 माइनस 180 करना होता है, बट हम लोग माइनस ऑफ माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे डिडक्ट भी हो रहे ना, तो 387 प्लस 180 करना पड़ेगा मुझे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 567। अगर इसको मैं इसको सॉल्व करूँ और, तो 61 वन जा, 61 थ्री जा, सही बात, सॉरी 61 नाइन जा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? एक यहाँ पे रेशो मिलेगा 9:1 का रेशो। अब मुझे बताओ 9:1 का रेशो मिल गया मुझे। अब इस 9:1 के रेशो में मुझे ये पता है कि ये क्या है? ये रेशो है क्वेश्चंस का रेशो, और मेरे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 90, मतलब 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 90 क्वेश्चंस। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 क्वेश्चंस। अब यही मुझे क्या करना है? नेगेटिव वाले में पुट करना है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे बताओ मुझे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 क्वेश्चन, तो इंटू 9 करूंगा दैट इज 9 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग का आएगा, यहाँ पे राइट का आएगा, तो मेरा आंसर इज 9। अगर 9 राइट है तो 9 रॉन्ग है, तो राइट कितने? राइट है 81। ऑब्वियसली माइनस कर दो ना उसके साथ। ओके, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं, जस्ट गिव मी अ 10 सेकेंड्स ब्रेक। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला है ना, इसको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अ पर्सन पी आस्क वन ऑफ हिज थ्री फ्रेंड एक्स टू हाउ मच मनी ही हैड। ठीक है, तो एक्स क्या बोला? एक्स ने रिप्लाई दिया, स्टेटमेंट 1 लिखता हूं, इफ वाई गिव्स मी 40 रुपीज देन वाई विल हैव हाफ मच एज जी। ठीक है, इफ वाई गिव्स मी 40 रुपीज, तो वाई ने अगर 40 रुपीज दे दिया, तो उसके बाद जी जेड जितने हो उसके हाफ होंगे, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ जी कर लेता हूं, तो 2y माइनस 80 इज इक्वल टू जेड। ये इक्वेशन मुझे मिल गया। उसके बाद बोलता है बट इफ जेड गिव्स मी 40 रुपीज, इफ जेड गिव्स मी 40 रुपीज, ठीक है, तो जेड ने अगर जेड गिव्स मी 40 रुपीज, जेड ने एक्स को 40 रुपीज दिए, देन थ्री ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट। ठीक है, देन थ्री ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट। तो जी माइनस 40 क्यों किया? क्योंकि जी ने उसको 40 रुपीज दिया। ओके, तो ये होगी मेरी स्टेटमेंट 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे जी की वैल्यू मिल गई। अब ये जो जी की वैल्यू है मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। समझो कि मैंने ये इक्वेशन में पुट कर दी जी की वैल्यू। ठीक है, ये इक्वेशन में पुट कर दी, तो x प्लस 40 माइन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी माइनस 40, दैट इज 2y माइनस 80। ओके, 2y माइनस 80 माइनस 40, यही है ना। अब इसको सॉल्व करो, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस 40 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 40। ठीक है, 2y माइनस 40 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये y के लिए पूरा सॉल्व करो, ये 2y और ये 40 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, और ये 40, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120। ओके, तो y इज इक्वल टू 120 मिल गया। तो अब यही इक्वेशन में क्या करूंगा, इसमें पुट कर देता हूँ y की वैल्यू z में, तो y इज इक्वल टू 120, 120 माइनस 40 इज इक्वल टू जेड बाई 2, तो 80 इज इक्वल टू जेड बाई 2, तो z इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब यही चीज मैं z इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 120 डाल दूंगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x प्लस 40 इज इक्वल टू वाई, दैट इज x प्लस 40 इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 80। तीनों को ऐड कर दो, 160 प्लस 120 प्लस 80, 0 8 and 8 16, 360।
सो आंसर इज 360। इक्वेशन को बस सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, जय एंड विजय स्पेंड्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सम पेन एंड पेंसिल ऑफ सेम क्वांटिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। इफ जय बॉट 3 पेन एंड 5 पेंसिल, पेंसिल को ए बोलो, पेन को ए बोलो, पेंसिल को बी बोलो, एंड विजय बॉट 2 पेन एंड 7 पेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे समझो कि 3 पेन विजय ने, जय ने 3 पेन एंड 5 पेंसिल ले लिए, ठीक है, और उसको ने कुछ एक्स अमाउंट दी रहेगी। ओके देन इसके बाद 2 पेन एंड 7 पेंसिल किसने, विजय ने खरीदे, उसकी भी एक्स अमाउंट है, अमाउंट तो दोनों की सेम है ना, तो इन दोनों के इक्वेशन को भी इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a + 5b इज इक्वल टू 2a + 7b। ठीक है, तो 3a - 2a इज इक्वल टू 7b - 5b, तो a इज इक्वल टू 2b। ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन मेरा देखो कहाँ पे राइट है। अब पेंसिल कॉस्ट मोर देन पेन, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, पेन कॉस्ट ज्यादा कर रहा है। अब प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स ऑफ पेंसिल, यस, अब प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स ऑफ पेंसिल। यह आंसर मुझे डायरेक्टली आंसर सी मिल गया थ्रू दिस इक्वेशन। ओके आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। As a biology class of high school predicted that a local population of animal will double in size in every 12 years. ठीक है, population of animal double in size, ठीक है। The population of the beginning of the year 2021 was estimated to be 50 animals. If P represent the population n after n years, then what would be the following equation represent the model of the population? ठीक है, अब देखो, पॉपुलेशन क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो पॉपुलेशन कितने है मेरे 50 × 2⁻n, क्यों, क्योंकि वो डबल हो रही है आफ्टर एवरी n ईयर्स। ठीक है, इसके लिए ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बोला कि डबल इन साइज इन एवरी 12 ईयर्स, 12 ईयर्स के साथ डबल हो रही है, तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, तो व्हेन n इज इक्वल टू 0, ठीक है, p कितना हो जाता है मेरा 50, ठीक है, क्योंकि p उतने ही एनिमल रहेंगे। बट जब n मेरा 12 हो जाएगा, p तो बढ़ेगा ना, p विल बी डबल, p तो डबल होगा मेरा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 50 × 2⁻n/12, क्योंकि n ईयर्स बाद हमेशा हो रहा है। ठीक है, और ये n ईयर क्या होता है कि पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स के बाद p रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे n/12 आ जाता है, तो पॉपुलेशन इज इक्वल टू, ऐसा कोई इक्वेशन है इसमें, ये इक्वेशन है यहाँ पे। ओके क्लियर है ये। वन साइड ऑफ द 101 किलोमीटर लेंथ, ओके, वन साइड ऑफ 101 किलोमीटर ऑफ रोड, 101 plants are planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मीटर में दे रखा है और इसी की किलोमीटर में, तो किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में करना है तो इंटू 10⁻² कितना करना पड़ेगा मुझे, 10⁻3 करना पड़ेगा। ठीक है, 10⁻3 करूंगा तो 1010 क्या होगा मीटर मिल जाएगा मुझे। ओके, अब सिंपल सा लॉजिक देखो, ये मेरे प्लांट्स है, अगर पहला प्लांट मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, वो तो स्टार्टिंग में ही रहेगा ना पहला प्लांट, तो टोटल अब बचे हुए एरिया में मुझे कितने प्लांट्स लगाने हैं, इसमें मुझे टोटल 100 प्लांट्स लगाने हैं। ठीक है, 100 प्लांट्स लगाने हैं, तो समझो कि इस पूरे स्पेस में मुझे 100 प्लांट्स लगाने हैं, तो 100 डिवाइड बाय, ठीक है, सॉरी 1010 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतने स्पेस में मुझे 100 प्लांट्स लगाने हैं, तो ये और ये कैंसिल, तो ये इट विल बिकम 10.1 मीटर, मतलब 2 प्लांट के बीच में गैप मेरे पास 10.1 मीटर है। तो समझो कि पहला प्लांट यहाँ पे लगा, सेकंड प्लांट यहाँ पे लगा, थर्ड प्लांट यहाँ पे, फोर्थ प्लांट यहाँ पे, फिफ्थ, सिक्स। अब मुझे बताना है कि कितने कंसेक्यूटिव प्लांट्स में, 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स के बीच की गैप, मतलब कि 5 प्लांट्स है तो 4 गैप आएंगी ना, ये फर्स्ट गैप हो जाएगी, ये सेकंड गैप हो जाएगी, ये थर्ड गैप आ जाएगी, ये फोर्थ गैप आ जाएगी। इसके साथ साथ ये फर्स्ट प्लांट आ जाएगा, ये सेकंड प्लांट आ जाएगा, थर्ड प्लांट आ जाएगा, फोर्थ प्लांट और फिफ्थ प्लांट। लॉजिक समझ रहे हो,
लॉजिक है 5 प्लांट के बीच में 4 गैप आएगी। ओके, तो 1010 इंटू कितना करोगे, 4 गैप करोगे तो 40.4 आ जाएगा मीटर। आंसर विल बी 40.4 मीटर। सिंपल है ये भी इजी था, 40.4 मीटर। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। देखो सम मतलब क्या होता है, एडिशन, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। द सम ऑफ अ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है, कंसेक्यूटिव मतलब कि बैक टू बैक, जैसे 1 2 3 8 9 10 15 16 17, दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ऐसे कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 + 2 + 3 करूंगा एंड 1 × 2 × 3 करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, दैट विल बी दिस विल बी माय फर्स्ट नंबर। ऐसे कितने नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर सिर्फ बोला है कि इंटीजर्स। तो इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, देन होते हैं जीरो इंटीजर्स मतलब सिर्फ जीरो, एंड देन होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 टिल इंफिनिटी। तो ऐसे कितने नंबर्स है, तो ऐसे ये भी हो सकता है -1 प्लस -2, ठीक है, प्लस -3, ये भी तो कंसेक्यूटिव है ना, इज इक्वल टू -1 × -2 × -3, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -6, तो ये भी सेम है, तो दिस विल बी सेकंड नंबर। एंड थर्ड सिंपल है, थर्ड एक ही नंबर है यहाँ पे, -1 + 0 -1, सॉरी +1, ठीक है। नंबर लाइन में देखोगे, नंबर लाइन में ऐसे ही होगा ना, -1 1, तो -1 0 1 इज माई कंसेक्यूटिव नंबर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 एंड -1 × 0 × +1, तो 0 अगर प्रोडक्ट में है तो 0 ही होगा, तो 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, देयर आर 3 पॉसिबल सच वैल्यूज, आंसर इज सी। ओके, देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है। इक्वेशन क्या है, अ पर्सन एक्स वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन। 6 चिल्ड्रन के बीच में मुझे कुछ पेन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, A B C D E and F। A गेट ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन देन रिसीव्ड B। A को ट्वाइस नंबर मिल रहा है, मतलब A को अगर ट्वाइस मिल रहा है तो अगर डिवाइड बाय 2 करूंगा तो A को ट्वाइस ही मिलेंगे ना B से। एंड थ्राइस दैट नंबर ऑफ C, अगर इसको डिवाइड बाय C करूंगा तो A के थ्राइस ही मिलेंगे ना, मतलब अगर देखो A इज इक्वल टू C/3, तो 3A इज इक्वल टू C, तो A को थ्राइस ही मिला ना यहाँ पे ऑफ C, ठीक है, थ्राइस ऑफ C, 4 टाइम्स ऑफ D, 5 टाइम्स ऑफ E एंड 6 टाइम्स ऑफ F। अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम नंबर किसको है, तो सिंपल है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए सिंपल सा क्या करना है, मुझे इसके लिए सबका मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा सबका, समझो यहाँ पे। तो एलसीएम किसका किसका लेना है मुझे, 2 3 4 5 एंड 6। तो एलसीएम सिंपल है, कैसे लेते हैं, 2 1 2 2 जा एंड 2 3 जा, देन 2 1 जा, देन 3 1 जा, 3 1 जा एंड 5 1 जा। तो 2 × 2 × 3 × 5, दैट इज 4 × 15, दैट इज 60। ठीक है, तो समझो कि मेरे पास ए के पास 60 है, ए के पास क्या है 60 पेन्स है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन शुड बी बाय सो दैट द नंबर ऑफ पेन कैन बी गेट इवन नंबर्स। सबको इवन नंबर के पेन चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 60 कर लिया, तो इसको कहाँ कितना मिलेगा, यहाँ इसको 30 मिलेगा, इसको अगेन 45, इसको मिलेगा 4 1 जा एंड 4 5 जा 15। ये क्या आ गया, ये इवन आ गया, सॉरी ये ऑड आ गया, मुझे सारी इवन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 60 120 ले लेता हूँ, 120 भी ले सकता हूँ क्योंकि इंटू 2 करूँगा तो 120 मिलेगा। तो यहाँ पे इसको 120 मिलेगा, इसको मिलेगा 60, इसको मिलेगा 20, सॉरी 30 40 मिलेगा ना 40, देन 4 डिवाइड बाय 4 दैट इज 30, देन डिवाइड बाय 5 दैट इज 5 2 जा 5 4 24 एंड 6 कितने जा 6 20। कितना मिला, सब सारी इवन है, सारी इवन है, सबको ऐड करो। 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस
40 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 20, ऐड करो 4, एंड में 4 आ जाएगा। देन 2 and 2 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 2 18 19, 1,9, 1 कैरी, तो यहाँ पे 294, तो 294 इज माई आंसर। तो आ गया 294। ओके, सिंपल था ये भी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। the digit d is a 3 digit such that the ratio of the number of the sum of the digit is least। क्या है ना कि क्या बोला है, ये क्या है, d is a 3 digit number x y z such that the ratio of the number of the sum, एक नंबर मैंने जूम कर लिया, उसका रेशियो ऑफ द सम ऑफ द डिजिट, ये नंबर फॉर एग्जांपल एक नंबर रिज्यूम कर ला 123 और उसका सम 1 + 2 + 3 दैट इज 6। ओके, क्या होना चाहिए, सबसे छोटा आना चाहिए, ये सबसे छोटा होना चाहिए। अगर मुझे ऐसा एक नंबर चाहिए कि सबसे छोटा होने चाहिए, तो मेरा डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होना चाहिए, बिग चाहिए, और न्यूमरेटर छोटा चाहिए। सही बात है, तो ये डिस्टेंस है ना, डिफरेंस है ना, तो मुझे लिस्ट मिलेगा। अगर मुझे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा चाहिए तो मुझे हाईएस्ट नंबर चाहिए। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 9 है। 1 to 9 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 9 है। तो मुझे ऐसा एक नंबर चाहिए, तो मैं सबसे हाईएस्ट नंबर ले लेता हूं। ठीक है, 1 9 और 9, ठीक है, अपॉन कितना आ सकता है, 1 + 9 दैट इज 18 दैट इज 19। अब बोलोगे कि सर आपने 199 क्यों लिया, 99 भी तो ले सकते हो, वो तो सबसे हाईएस्ट नंबर है। हाँ, बट फिर इसके बाद 19 को अगर डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, मुझे हमेशा वो नंबर बड़ा ही मिलेगा, मुझे चाहिए छोटा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया एंड देन उसके बाद 99 लगाया। ओके, अगर यहाँ पे मैं 1 2 3 लगाता तो नीचे क्या होता, 2 + 3 दैट इज 6, तो यहाँ पे 19 बढ़ा, 6 बढ़ा, तो 19 बढ़ा। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके मुझे 10.47 मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे मिलेगा। तो मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 100 प्लेस एंड द यूनिट प्लेस। 100 प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 9 - 1 दैट इज 8। माय आंसर इज 8। सिंपल था ये क्वेश्चन भी। चलो लास्ट के आज के 2 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर में बाकी क्या करेंगे। इफ पी क्यू आर इज अ डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू पी + क्यू एंड आर + एस। देखो, अगर मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, उन 2 प्रोडक्ट का मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए, 2 प्रोडक्ट का मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है, बिगेस्ट नंबर। तो मुझे सबसे बड़े ये प्रोडक्ट के नंबर चाहिए। तो मुझे सबसे बड़ा कैसे मिल सकता है नंबर, तो मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ओके 1 2 यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन नंबर में से मुझे कुछ चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर बड़े चूज करता हूँ, 8 और 9। 8 + 9 कितना हो जाएगा, दैट इज 17। समझो कि P और S को मैंने 17 लिख दिया, एंड Q और R और S को मैं दो बड़े नंबर 6 + 3 कितना हो जाता है 13। 13 और 17 आ जाएगा, तो इंटू कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 17 × 13, 7 कितने जा, 7 3 21, 1 3 3 4 5 0 7 1 7 1 1 दैट विल बिकम 12, 221। 221 है यहाँ पे, ये 221 है। बट मुझे आगे और चेक करना है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट 221 नहीं लिखना। अब मैं क्या करता हूँ, 6 और 9 लेता हूँ, 6 + 9 एंड 7 + 8, ये कितना आ जाता है, ये 15 हो जाता है, ये 15 हो जाता है। 15 × 15 कितना हो जाता है, 225। तो ये तो इससे बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, तो 225 आ सकता है, तो 225 आ सकता है। अब देखो 230 लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इसमें 10 चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 + 4 कर लेता हूँ एंड 8 + 9 कर लेता हूँ, दैट इज 10 × कितना हो जाता है, 9 16 17, ये वो 170 हो जाएगा। तो ये हमेशा कभी नहीं आएगा, तो आंसर विल बी 225। ऑलवेज गो फॉर अ बिगर नंबर। ठीक है, बेसिक ये है, बेसिक कंसेप्ट है ये। 2 प्रोडक्ट के अगर 2 नंबर बड़े होंगे तो आपको स्क्वायर हमेशा बड़ा ही मिलेगा। ओके, देन सिंपल ये थोड़ा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा।
द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 200 फ्रॉमिंग 1 2 3 4 5। देखो 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, और मुझे क्या चाहिए, नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, और मुझे क्या चाहिए, लिस्ट देन 2000। अगर 2000 से छोटा ही नंबर चाहिए तो मुझे यहाँ पे एक नंबर फिक्स करना पड़ेगा 1। अगर मैंने एक नंबर यहाँ पे फिक्स कर दिया तो मुझे कभी भी 2000 के ऊपर वाला नंबर नहीं मिलेगा। अब बस मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। समझो 1 2 3 4 है, अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन मुझे ट्राई करना है। तो 2 को यहाँ रखता हूँ, 4 एंड 3 हो जाएगा। 1 को यहाँ सेम यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, 1 तो हमेशा यहीं पे रहेगा। देन 3 को आगे 2 एंड 4 कर लिया, देन 3 को ऐसे ही रख देता हूँ, 4 एंड 2। देखो प्लेसेस कैसे एक्सचेंज हो रही है। अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखना है कि ये कैसे किया, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वहां जाके आप सीख लेना, 2 घंटे का वीडियो है। देन इसके बाद 1 को यही रख देता हूँ, 4 को आगे 2 एंड 3, 1 को यही रख देता हूँ, 4 को यहाँ 3 एंड 2। मैंने अब सारे पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट कर लिए, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी किए क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटीज पता है, मैंने प्रैक्टिस करी हुई है। अब सबका मुझे एडिशन करना पड़ेगा। क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट्स नंबर। यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट नहीं बोला है, ये सम ऑफ द 4 डिजिट्स नंबर, तो सबको एडिशन करना है। तो 4 एंड 4 8, 8 और 2 10, ठीक है। 10, ये 10 और ये कितना हो जाएगा, 16 17 18, 18 हो गया। तो ये भी 18 ही होगा, प्लस 1 9 19, तो ये 9 हो जाएगा। ये अगेन 18 हो जाएगा, प्लस 1 19, एंड ये दिस 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 1 कैरी दैट इज 7। कितना आ गया, 7 7 7 9, ठीक है। तो सिंपल है ये वाले क्वेश्चंस। अगले क्लास में हम लोग रूल ऑफ काउंटिंग ये प्रिंसिपल्स करेंगे, ठीक है, जिसको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, और उसके बाद रिवर्सिंग डिजिट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर सही लगा होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।